चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अयोध्या की जिस तरह अयोध्या में रचा गया नया कीर्तिमान अब रिकॉर्ड बुक का हिस्सा हो गया। रामनगरी में 22,23,000 दियों के रोशन होते एक अनूठा इतिहास लिख दिया गया। दियों के प्रकाशमान होने के इस कीर्तिमान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। राममय अयोध्या ने एक बार फिर लाखों दिए जलाकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अयोध्या नगरी ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 22,23,000 दीपक एक साथ प्रज्वलित करने का नया और अद्भुत कीर्तिमान बनाया है। इस रिकॉर्ड के बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नया विश्व रिकॉर्ड कायम होने का सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जा रहा है। ये दिए अलग अलग घाटों पर एक साथ जलाए गए हैं। आपको बता दें कि 51 घाटों पर 25,000 स्वयं सेवकों ने मिलकर इन लाखों दियों को जलाकर पूरी अयोध्या को जगमग किया है। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू हुआ। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर सबसे ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए। अयोध्या में दीपोत्सव में पिछला रिकॉर्ड 18,81,000 से ज्यादा दियों का था, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। दियों की गणना ड्रोन कैमरे के जरिए की गई है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और कल जो दीपोत्सव हुआ वाकई में वो रंगारंग देखने को मिला, लेकिन बताया जा रहा है कि आज दिवाली है, ये उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दीपोत्सव का कार्यक्रम के बाद भी बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस तरह से कल का कार्यक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं अयोध्या में एक बड़े कार्यक्रम के रूप में देखा गया और अब एक और रिकॉर्ड कायम है। अब आपको बता दें जेपी, इस वक्त हम सीएम के जो की कार्यक्रम है उसमें मौजूद है और सीएम यहाँ पर कारसेवकपुरम में पहुँच चुके हैं। कारसेवकपुरम में संतों के साथ यहाँ पर बैठक है, इसके साथ उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है और सिर्फ भोजन ही नहीं है बल्कि संतों के साथ जो पूरा निर्माण कार्य चल रहा है, अयोध्या का जो विकास कार्य चल रहा है, इसके बारे में भी सीएम जानकारी लेते हैं। तो सीएम यहाँ पहुँच चुके हैं और आज अयोध्या में सीएम के दौरे का दूसरा दिन था। अगर बात करें दीपोत्सव पर्व को लेकर तो ऐसी स्थिति में सीएम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, फिर रामलला के दर्शन करते हैं और उसके बाद संतों से मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब ये देखना है कि जब संत उनसे मिलते हैं तो अयोध्या की जो तस्वीर है, यानी जो कल दीपावली हुई उस पर संतों की क्या राय है, चूँकि जो दीपोत्सव का पर्व होता है उसमें संतों की अहम भूमिका होती है और अब संत क्या कहते हैं इस भव्य और नव्य अयोध्या के बारे में, इसको आज सीएम जान रहे हैं और यहाँ पर संतों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ के बाद फिर अब सीएम आगे जाएंगे और आगे जाने के नीतीश, संभव हो सके तो दीपोत्सव को लेकर, क्योंकि कल जो दीपोत्सव हुआ, कोशिश करिए अगर संतों से बात हो सके, किस तरह का उत्साह है साधु संतों में। देखिए जेपी, हम इस वक्त तस्वीरें ही दिखा सकते हैं क्योंकि जितने भी सीएम के साथ संत हैं वो आपको इस पंडाल के भीतर मौजूद दिखाई देंगे और अपने कैमरा पर्सन दिवाकर से कहेंगे कि कुछ तस्वीरें अगर हो सके तो जूम इन करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर संतों का आगमन हुआ है और जितने भी संत हैं सभी इस पंडाल के भीतर पहुँच चुके हैं और अब वो सीएम से जो मुलाकात का सिलसिला है, उनके साथ बैठक का सिलसिला है, ये शुरू हो चुका है। हर बार सीएम जब दीपोत्सव कार्यक्रम पर अयोध्या आते हैं तो संतों से मुलाकात ज़रूर करते हैं और इस मुलाकात के खास मायने होते हैं। आगे की तैयारियां क्या हो, अगर धार्मिक पर्व है तो उसकी स्थिति क्या है, आयोजन जैसा सोचा गया था वो हुआ है या फिर कुछ कमियां रह गई जिसको अगले साल सुधारा जाए, ये सारे तमाम तरह के। लेकिन आपको बता दें कि ये बैठक अहम भी है। अहम इसलिए कि आने वाले दिनों में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है उससे लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति पर भी आगे चलकर सीएम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि क्या होना है और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सारे विषयों पर चर्चा यहाँ पर हो रही है और सीएम इस पंडाल में मौजूद है। जेपी,
बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिए। नीतीश, देखिए जिस पंडाल का जिक्र कर रहे हैं वहां पर अब साधु संतों की तरफ से वेलकम हो रहा है, साधु संतों का वो स्वागत भी कर रहे हैं और साधु संत खुद सीएम योगी का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चंपत राय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव आपको नजर आ जाएंगे। तो तमाम साधु संत और जो का ये देख सकते हैं जो अयोध्या आंदोलन के दौरान जो कार सेवक रहे हैं उनके साथ सीएम योगी नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नीतीश हमारे साथ बता रहे हैं। नीतीश, ये पूरा प्रोग्राम एक बार फिर बताइए कि आज साधु संतों से मुलाकात होगी, इसके बाद फिर क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, उसके बाद यहाँ से जाएंगे रामकथा पार्क और यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे दिन की बात कर लें तो दीपोत्सव के दौरान जो सीएम के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है, सबसे पहले सीएम आज सुबह अगर जब उठते हैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किए और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद पहले आए हनुमानगढ़ी के बाद फिर रामलला के दर्शन करने गए। उसके बाद संतों की छावनी में पहुंचे, वहां पर भी संतों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और आगे की रणनीति यानी जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आपको बताएं जेपी कि कल जो रामलला का जो मंदिर बन रहा है वहाँ पर भी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, साज सज्जा रहे, इसके साथ ही पूरे मंदिर को सजाया गया था। अब सीएम आज संतों से मुलाकात कर रहे हैं और संतों के साथ जब ये मुलाकात हुई तो अगर मैं तीसरी मुलाकात का बात जिक्र कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब कारसेवकपुरम पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें दिखाते बात करते हैं। आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रशासनिक अमला और पीछे पंडाल के भीतर आपको वो संत जहाँ पे है वो दिखाई देंगे। संत और जो पीछे रह गए वो जल्दी सीएम से मिलने के लिए आप देखिए तो जल्दी पहुँचते हुए, और जो लोग कार सेवा में शामिल थे उनसे भी सीएम मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मुलाकात का कार्यक्रम है, मुलाकात तो हर साल होती है, दीपोत्सव जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है और दीपोत्सव के बाद ऐसा बताया जाता है कि सीएम दूसरे दिन संतों से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस बार की मुलाकात खास इसलिए है कि आने वाले दिनों में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और रामलला अपने जो भव्य मंदिर है वहाँ पर यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। उसके पहले का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम था वो अपने आप में खास था और अब आगे जो रणनीति यानी राम मंदिर निर्माण, अयोध्या के विकास को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस तरह का स्वरूप और भी निखर के सामने आए, इन सब पर संतों से चर्चा कर रहे हैं सीएम। संत उनका स्वागत कर रहे हैं और वो भी कहीं न कहीं अपने भाव स्वागत के साथ जो पिछले दीपोत्सव की बधाई है यानी संतों को जो बधाई का कार्यक्रम है वो भी सीएम यहाँ पर दे रहे हैं। तो बेहद खास कार्यक्रम और अयोध्या में सीएम के दीपोत्सव दौरे का दूसरा दिन। जेपी, बिल्कुल, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सीएम योगी को अगर हम देखें तो खासकर अयोध्या की बात करें या मथुरा की बात करें, वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, तो एक जो धार्मिक स्थल हैं उन पर बड़ा ही फोकस देखने को मिला है और अयोध्या 100 से ज्यादा बार आ चुके अपने 7 साल के कार्यकाल में और 7वां दीपोत्सव रहा, वो भी एक ऐतिहासिक रहा है। तो एक कहीं ना कहीं उनका आध्यात्मिक नगरियों की बात या जो धार्मिक नगरी है उन पर ज्यादा ही फोकस देखने को मिलता है। निश्चित तौर पे कि वो एक संत भी हैं, एक योगी भी हैं, एक मुख्यमंत्री भी हैं और एक नेता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे गए हैं देखने के लिए कि आखिर जो वो सीएम जो इतने बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। तो आप लोग आई हैं यहाँ पर मिलने के लिए? मुख्यमंत्री देखने आए। तो ये कार्यक्रम तो संतों का है, फिर भी आप लोग यहाँ पर देखने को माने उनका। कल का जिस तरह का कार्यक्रम हुआ दीपोत्सव का, कितना भव्य, बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है जी, बहुत तारीफ हो रही है। आप देखिए जेपी, यहाँ पर आपको जो संतों का जमावड़ा है वो दिखाई देगा और जिस तरह से आप पूछ रहे थे कि यहाँ जो धार्मिक स्थलों को लेकर खासतौर पे काशी, मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर धार्मिक स्थलों को लेकर सीएम का खास फोकस रहता है, तो हो भी क्यों ना, चूँकि उत्तर प्रदेश जिस तरह से कहा जाता है कि धार्मिकता के तौर पर जाना जाने वाला प्रदेश है, यहाँ धार्मिकता को लेकर तमाम बड़े तीर्थ हैं और वो तीर्थ कहीं न कहीं जीर्ण हालत में थे, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सीएम योगी की सरकार ने उन तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए, उन तीर्थों के नवनिर्माण के लिए बहुत सारे काम किए हैं और कहीं न कहीं यूपी के मुखिया जो विशेष तीर्थ हैं यानी जो बड़े तीर्थ हैं उनको फोकस करके जो छोटे तीर्थ हैं उनके लिए भी संदेश प्रसारित करते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धार्मिकता के लिए
बड़ी जगह है और उस धार्मिकता के संदेश के लिए बड़ी जगह है। और इसी संदेश के साथ इन दिनों अयोध्या में है सीएम और 100 बार से ज़्यादा आ चुके हैं और 100 बार से ज़्यादा अभी आगे और भी आएंगे। लेकिन जो आज की रणनीति है वो आने वाले दिनों में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, इसके साथ ही जो यहाँ पर संतों की अपनी राय है वो, और इस जो सबसे बड़ी बात कि जो फीडबैक लेने की जो सीएम की अपनी कला है वो फीडबैक भी है कि आखिर अयोध्या में जो चल रहा है उससे संतों के मन में क्या है, कुछ और भी तो नहीं चाहते, चूँकि संतों की नगरी है और बिना संतों की राय के जो काम आगे बढ़ रहा है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। तो संतों की राय भी लेते हैं, तो फीडबैक भी लेने का काम सीएम कर रहे हैं। कार्यक्रम जारी है जेपी, और अब आगे पूरा फोकस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर है। दीपोत्सव का कार्यक्रम हो चुका है और अगला जो कार्यक्रम है वो प्राण प्रतिष्ठा का आगे और भी सफल हो। आप देखिए एक संत यहाँ पर पहुँच भी गए, ध्यान भी लेंगे सीएम के कार्यक्रम में जाने। जी जी, उत्साह कितना, तो आप देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल, तो तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं। हम पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए आप बने रहिएगा। एक छोटे से